पृथ्वी से 22 दिन की यात्रा के बाद 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा के ऑर्बिट में आ गया था। इसके बाद से अलग अलग समय पे इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन को फायर करके इसकी गति को कम किया जा रहा है और जैसे जैसे इसकी गति को कम किया जा रहा है ये चंद्रमा की सतह के और करीब आ रहा है। इसके ऑर्बिट को पहले से प्लान्ड अलग अलग तारीखों पे छोटा किया जाता है। जैसे 9 अगस्त को इसके ऑर्बिट को छोटा किया गया था, जिसके बाद ये चंद्रमा की सतह से 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गया था और इसके बाद 14 अगस्त को दोपहर के समय फिर से इसके ऑर्बिट को छोटा किया गया और अब ये चंद्रमा की सतह से मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब जो अगली महत्वपूर्ण तारीख है वो है 17 अगस्त 2023, क्योंकि इस दिन चंद्रयान का लैंडर इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद लैंडर विक्रम के इंजन रिवर्स डायरेक्शन में फायर होंगे और ये चंद्रमा की सतह के और करीब जाने लगेगा और प्लान के मुताबिक 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर फाइनली लैंड कर जाएगा। अपनी इस यात्रा के दौरान चंद्रयान ने चंद्रमा की कुछ बहुत ही डिटेल्ड तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर मौजूद कई गहरे अंधेरे गड्ढों के अलावा पहाड़ और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और जब लोग अंतरिक्ष की चर्चा करते हैं तो अक्सर वो लोग ये चर्चा करते हैं कि पहले किसने क्या किया था, चाहे वो चंद्रमा पर पहला कदम रखना हो या किसी स्पेस क्राफ्ट को दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाना। जब आप कोई काम सबसे पहले करते हैं तो इतिहास में आपकी चर्चा होती है, लोग आपको याद रखते हैं और इसी वजह से अंतरिक्ष में एक दौड़ चल रही है और दौड़ है कोई नया मुकाम सबसे पहले हासिल करने की। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च होने के करीब 1 महीने बाद 11 अगस्त को अब रशिया ने भी चंद्रमा पर लैंड करने के लिए अपने स्पेस क्राफ्ट लूना 25 को लॉन्च कर दिया। कमाल की बात तो यह है कि 21वीं सदी में चंद्रमा पर रशिया का ये पहला मिशन है। इससे पहले चंद्रमा पर जो आखिरी मिशन रशिया ने किया था वो किया था 47 साल पहले 1976 में। और अब जब भारत का चंद्रयान मिशन पूरा होने ही वाला था और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो और भारत के साथ साथ कई देशों की नजर चंद्रयान पर टिकी हुई थी। पर इसी बीच अचानक से खबर आती है कि रशिया ने अपने पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करके लूना 25 को लॉन्च कर दिया और ये भी चंद्रयान 3 की ही तरह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला। हैरानी की बात तो यह है कि अगर रशिया अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो माना जा रहा है कि वो भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर ले। हालांकि रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे, पर रशिया की लॉन्च की टाइमिंग को देख के ऐसा लगता है कि वो भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचकर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनना चाहता है और भारत के साथ अंतरिक्ष की दौड़ कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर अपना मिशन भेज रहा है। अगर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग लोकेशन की बात करें तो इसकी लैंडिंग लोकेशन 63.63 साउथ और 32.32 ईस्ट है। वहीं रूसी मिशन की लोकेशन 69.5 साउथ और 43.5 ईस्ट है। ऑनलाइन लूनर डिस्टेंस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि ये दूरी करीब 118 किलोमीटर की है। इसलिए चंद्रयान 3 और लूना 25 की दूरी ज्यादा नहीं है और इसीलिए इन दोनों लैंडर में टक्कर होने की बात भी कही जा रही थी। पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दोनों में टक्कर होने की संभावना लगभग ना के बराबर, क्योंकि लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों ही लैंडर बहुत बारीकी से अपने प्री प्लान्ड पाथ को फॉलो करेंगे और दोनों की लैंडिंग साइट भी अलग है। इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा पर कब लैंड करेगा ये भी अभी तक पूरी तरह निश्चित नहीं है। ये 21 से 23 अगस्त के बीच कभी भी लैंड कर सकता है, जबकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड करेगा। रूसी स्पेस एजेंसी ने भी ये कहा है कि हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं और भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी और ना ही हम किसी के रास्ते में आएंगे। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर रशिया ने अपने स्पेस क्राफ्ट को भारत के 1 महीने बाद लॉन्च किया है तो वो भारत से पहले चंद्रमा की सतह पर कैसे लैंड कर सकता है। असल में स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर पहुंचाने के कई तरीके होते हैं और किस तरीके को चुना जाता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज किया गया है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। भारत के पास जो सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट है वो है GSLV Mark 3। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ये रॉकेट रशिया के लूना 25 मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट सोयूज 2 के मुकाबले कम पावरफुल है। इसलिए चंद्रमा तक पहुंचने के लिए इसरो के पेलोड को पृथ्वी के कई चक्कर लगाने होते हैं और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बढ़ाना होता है। इसके बाद सही समय पर यह अर्थ मून ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाता है और चंद्रमा की ग्रेविटी से पकड़ लेती है और ये चंद्रमा के चक्कर लगाने लगता है। अब चूंकि इसरो का चंद्रयान कम खर्चीला है और जो रॉकेट इसरो के पास है वो कम पावरफुल है,
इसलिए इसरो को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए यही तरीका अपनाना होता है, क्योंकि दूसरे तरीकों के मुकाबले ये सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन इसमें स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा तक पहुंचाने में ज्यादा समय लगता है। वहीं अगर हम लूना 25 की बात करें तो ये चंद्रमा तक बहुत कम समय में पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लॉन्च करने के लिए पावरफुल रॉकेट सोयूज 2 का इस्तेमाल किया गया है। पहले ये रॉकेट इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑर्बिट में छोड़ता है। इसके बाद लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के पावरफुल इंजन चालू हो जाते हैं, जो इसे डायरेक्टली चंद्रमा की तरफ किसी गुलेल से छोड़े गए पत्थर की तरफ फायर कर देते हैं। इसे चंद्रयान 3 की तरह पृथ्वी के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने होते, और यही कारण है कि लूना 25 इतनी जल्दी चंद्रमा के पास पहुंच जाता है। इसे चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने में करीब 5 दिन लगेंगे। इसके बाद ये अपने ऑर्बिट को छोटा करके चंद्रमा पर लैंड करेगा, जिसमें 5 से 7 दिन और लगेंगे। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो लूना 25 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड कर जाएगा। जहां चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड करने में करीब 40 दिन का समय लगेगा, वहीं लूना 25 10 से 12 दिन में ही लैंड कर लेगा। दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा पूरी दुनिया का आकर्षण केंद्र बन गया। केवल भारत और रशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई पावरफुल देश जैसे यूएसए, चाइना, जापान और यूरोपियन यूनियन सभी ने पिछले कुछ सालों में चंद्रमा पर खोज करने में इंटरेस्ट दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर 2022 में जापान ने और 2019 में इसराइल ने चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास किया था, जो कि फेल हो गया। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय में कई और स्पेसक्राफ्ट्स को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करते हुए देखने वाले हैं, जैसे नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जो 2024 तक चंद्रमा पे पहली महिला को लैंड कराना चाहता है। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सभी देश चंद्रमा पर जाना चाहते हैं? असल में चंद्रमा पर कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिससे मनुष्यों को काफी फायदा हो सकता है। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने पहली बार चंद्रमा पर स्पष्ट रूप से पानी की खोज की थी। पानी मनुष्यों के जिंदा रहने के लिए जरूरी तो है ही, पर पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके रॉकेट के लिए फ्यूल तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साउथ पोल में मौजूद पहाड़ों के छाये में बर्फ हो सकती है। रशिया का लूना 25 भी चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के बाद सबसे पहले वहां पानी की ही तलाश करेगा। अगर चंद्रमा पर पानी मिल जाता है तो वहां पर बेस बनाया जा सकता है और मनुष्य चंद्रमा पर काफी लंबे समय तक रह सकता है। दूसरा कारण है हीलियम 3। हीलियम 3 हीलियम का आइसोटोप और ये पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नासा के मुताबिक चंद्रमा पर हीलियम लाखों टन में मौजूद है। ये आइसोटोप फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के काम आ सकता है, और खास बात यह है कि ये रेडियो एक्टिव भी नहीं होता है और इसलिए इस्तेमाल के बाद ये हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं बनाता। इसके अलावा चंद्रमा पर कुछ ऐसे मेटल्स भी हो सकते हैं जो पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में है, जैसे स्कैंडियम, यट्रियम एटसेट्रा, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर बनाने में किया जाता है। पर अभी ये क्लियर नहीं है कि इन मेटल्स की माइनिंग कैसे की जाएगी। पर चंद्रमा पर जैसी कंडीशन है उससे ये लगता है कि ज्यादातर माइनिंग रोबोट्स को ही करनी होगी। रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस शायद अंतरिक्ष की दौड़ में भारत से आगे रहना चाहती है, पर इसरो किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहा है। उसका लक्ष्य तो बस चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता विकसित करना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। इसलिए इस खबर से कि लूना 25 शायद चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान से पहले लैंड कर जाए, इसरो को कोई धक्का नहीं लगा। इनफैक्ट इसरो ने लूना 25 के सफल लॉन्च होने के बाद रोसकॉस्मोस को बधाई भी दी है। इसरो ने कहा है कि ये एक अद्भुत बात है कि अंतरिक्ष की यात्रा में हम एक और बिंदु पर मिल रहे हैं, और वो कामना करता है कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों ही अपने उद्देश्य में सफल हो। जहां सोयूज 2 रॉकेट ज्यादा पावरफुल और कम समय में चंद्रमा पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं, वहीं चंद्रयान 3 में किफायती और कम पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करके इसरो ने यह दिखाया है कि कैसे कम खर्च में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। भारत और रशिया दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसीज चंद्रमा पर पहुंचने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी देश का योगदान दूसरे से कम या ज्यादा है। दोनों ही देश चंद्रमा की अनोखी जगह को एक्सप्लोर करने में अपनी टेक्निकल और साइंटिफिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, और हम सभी को चंद्रमा के बारे में नई और गहरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप भी 3D एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज ही engineeringgf.com पे जाकर रजिस्टर करें।